मेन गार्जियन आप है। बच्चा आपके गोद में, आपके पेट में बच्चा रहता है, आपका दूध पीता, आपके गोद में रहता, आपके सामने बैठता, आप सुनते देखते, आप जिस दिन कने से फातिमा बन जाएंगे, आपके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा, वही गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही कनीज़े फातिमा होगी। एक माँ जब सर पे दुपट्टा रख के, ओढ़नी रख के, चादर रख के, साड़ी रख के, अपने बच्चे को आंचल में छुपा के, अपने घर में बैठ के अपने जबान से बिस्मिल्लाह का के जो माँ अपने बेटे को, बच्चे को दूध पिला देती है, शरीयत कहती है वो बच्चा कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। जब कोई माँ बच्चा को दूध पिलाने से पहले, मेरी माँ बहन सुन तू दो चार बातें, जब अपने बच्चे को दूध पिलाना तो माथा खुला नहीं रखना, सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर कुछ न कुछ रख लेना। बच्चे को बाहर में, गली में, कुचा में, आंगन में नहीं, अपने घर के अंदर जहाँ बैठते हो सोते वही अंदर में बैठ के अपने बच्चे को दूध पिलाना। अपने आंचल के कपड़े के, साड़ी के अंदर, ओढ़नी के अंदर छुपा लेना। अपनी जुबान से तू बिस्मिल्लाह कहना, वो बाबू छोटा है नहीं कहेगा, तू बिस्मिल्लाह कहना, ताकि शैतानी वसवसा से दूर हो जाए। और अपने बच्चे को दूध पिलाना शरीयत कहती है अगर बेटा गोद में होगा तो आगे चल के गुलाम हुसैन होगा, बेटी गोद में होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। क्या बात है, क्या बात है। आपके चाल चलन के असर आपके बच्चों पे, आपके खान पान के असर आपके बच्चों पे, आपके चलने चलने फिरने के असर आपके बच्चों पे, आपकी आदत के असर आपके बच्चों पे, आप जो जो करेंगे बच्चे का असर होगा। यकीन नहीं होता, कल अपने शोहर से कहना बैगन खरीद के ला देगा बाजार से, उनकी सब्जी बनाना, तू बैगन को खा लेना, उस सब्जी को खाना, छोटा बच्चा मत खिलाना, उनको छूने मत देना, उनको देखने मत देना, बल्कि दूसरे के घर में सब्जी पकाना, वहीं बैठ के खा लेना। और अपने घर में बैठ के अपने बाबू बच्चे को दूध पिलाना। 2-4 घंटा बाद देखना जब बच्चा पखाना करेगा तो बैगन आपने खाया था और बच्चा का पखाना से दाना निकलेगा। हाँ, यही कुदरत है, यही कुदरत है। माँ नहीं, माँ खाई है, बचवा देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, लेकिन बैगन का दाना बच्चे पखाना में। सोचो जब माँ बाप के खाने पीने का असर बच्चों पर हो सकता तो माँ बाप के बोलने चलने का असर नहीं होगा, आदत के असर नहीं होगा, माँ बाप की हर चीज के असर होगा। तो जब अगर आप मोबाइल देखोगे तो बच्चा क्या करेगा, आप टीवी देखोगे तो बच्चा क्या करेगा, आप झूठ बोलोगे वो बच्चे पर असर होगा, चुगली करोगे बच्चे पर असर होगा। कल की माँ नमाज पढ़ के सोती, इबादत करके सोती, तिलावत करके सोती, गौसे आजम की माँ नमाज इशा पढ़ती, मुसल्ले में बैठती, एक पारा कुरान पढ़ती, तब जाके सोती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, बड़े पीर जब दुनिया में तशरीफ लाए पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए, क्योंकि माँ कुरान पढ़ के सोती थी। आज का बाल बच्चा, माँ पेट में बच्चा है, माँ सीडी देख रही है, पेट में बच्चा है, माँ एलसीडी देख रही है, पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है, बच्चा 6 माह का है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा 8 महीना का है, माँ इंस्टाग्राम देखी है, माँ यूट्यूब देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम हाली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा। ओ ताली नहीं बेटे, सुभान अल्लाह को। मेरी तकरीर हंसने वाली नहीं होती, मैंने दर्द दिल बोलता हूँ, कोई लतीफा नहीं। कभी सुना गौर से? तेरा बेटा शराब पी के घर घुसता है, बाप नमाज पढ़ता है, क्या फायदा? सोचा कभी? तुम्हारे बच्चे भारत के सड़कों पे निकलता है, गाय और जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है, कभी सोचा? बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोची, सोचा? तुम्हारी मस्जिदों को रोज बुलडोजर से तोड़ रहा है, कभी सोचा? मौसम में ताला लग रहा है, कभी ध्यान दिया? अजान पे प्रतिबंध, नमाज पे सवाल, सोचा? क्या करोगे जिंदगी में? कब तक जियोगे? 30 करोड़ रहने के बाद भी तुम अपना नाम फख्र से नहीं कहते हो। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत की धरती पे आए थे ना, तो 150 राजा के बीच में गरीब नवाज आए थे, रामदेव प्रसाद के इलाके में आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजा रानी राजकुमारियों के बीच में आए थे। लेकिन जब मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाला था, वहाँ मौलाना नहीं था, वहाँ मुफ्ती नहीं थे, वहाँ इमाम नहीं थे, वहाँ मदरसा नहीं था, वहाँ मकतब नहीं था, वहाँ खानका नहीं था, वहाँ सदर सिटी नहीं थे, वहाँ कमेटी नहीं थे। मेरे ख्वाजा जहाँ आए थे 150 राजाओं के बीच में चटाई डाला था, दुनिया वालों को बता दिया था, चटाई डाल दिए और वहीं से मजहब इस्लाम का काम को शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है। करोड़ होने के बाद भी तुम डरते हो क्योंकि तुमने कुरान पढ़ना तक छोड़ दिया है। तुम्हारे घर में कुरान शरीफ है, जब तुम्हारे दादा दादी नाना नानी मरे तो मदरसे के बच्चे तुम्हारे घर जाके कुरान पढ़ता है। सोचा तुम 5-5 बेटा, बाप मरा है, बाप का 5 बेटा था, लेकिन बाप के तीजा में कोई बेटा बैठ के कुरान नहीं पढ़ रहा है,
कोई बहू कुरान नहीं पढ़ रही है जो जमीन लेगा, खेत लेगा, कल्याण लेगा, मकान दुकान, बाप बहू कब्जा करेगा, और कुरान पढ़ने वाले मोहल्ले के बच्चे बुलाएंगे शर्म से डूब मर। 3-3 को दामाद VIP है, कोई कटिहार से आया, कोई बारसोई से आया है, कहाँ है मेरा ससुर का तीजा है, कहाँ जा रहे, इस साले सवाब में जाएंगे, और बैठ के गुटखा खा रहा है। और मौलाना को 50 टका दे के हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 है। अभी शब बरात आने वाली 2 फरवरी या 3 फरवरी शब बरात है ना, देखिएगा हलवा सूजी रोटी पूरी बना के प्लेट में रख के अगरबत्ती जला के टूअर यतीम के तरह गेट में खड़ा, देखिएगा कौन मौलाना साहब बोला बोला मर जा मर जा मर जा। क्या हुआ? मेरे घर फातिहा पढ़ जा, बच्चों सब बड़ी एकदम खाने के लिए परेशान है, सब बच्चों से हलवा देखता है। मौलाना साहब आने को 5-5 को बेटा टूअर की तरह सूजी देख रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, मौला इंतजार कर रहा है। अब मौला घुसा फातिहा पढ़ने लिए तो पैसा रुपया इमसाल सुन लीजिए, जितना उलमा इलाके में सुनिए इमाम साहब जितने इमसाल फातिहा पढ़ने का हम लोगों ने कानून बदल दिया। अब 10 रुपया 20 रुपया फातिहा पढ़ना बंद। जिसके घर में जाएगा शब बरात में मौला, अगर प्लेट के बगल में 10-20 टका रहेगा, बैठेगा नहीं, सूजी में फूंक के निकल जाएगा। फातिहा पढ़ना नहीं, सूजी देखो फूंक दो, अगर 30 टका देखो तो सूजी उठा के फूंको। जब तक 100 रुपया नहीं तो बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं। पूरा घर मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 10 टका में ठिका लिए हैं हम। कोई मौलाना इलाके का ऐलान कर दो, चैनल देख रहा है, मौलाना टेंट हो जाओ, जनाजा में पैसा देगा, जनाजा पढ़ाने में पैसा देगा, 40,000 लेंगे तब तेरे बाप का जनाजा पढ़ाएंगे। ठेका लिए हम फ्री सब काम करेंगे, फ्री कर करके तो मोहल्ला का गत इतना गिरा दिया कि 7-8 हजार में मोहल्ला मस्जिद में रखने लगा। अगर मोहल्ला सब टाइट हो जाए ना तो 20,000 देने के लिए पूरे लोग परेशान रहे। सही बात, बिल्कुल 20,000 क्यों नहीं देगा जी? इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, मत घर मकान बना। मार्बल टाइल से मत लगा मेरे दोस्त, झोपड़ी में रहो, झोपड़ी में फूस के मकान में रहो, पुआर का घर बना लो। फटे हुए कपड़े पहन मेरी माँ बहन, टूटी हुई चटाई पर सो, क्रीम पाउडर लगाना बंद करा, औलाद को पढ़ाना शुरू कर। जब तुम्हारे बाल बच्चे पढ़ेंगे ना, तुम्हारा चेहरा क्रीम से नहीं, तुम्हारे बेटे की तिलावत कुरान से तेरा चेहरा चमके। वाह क्या बात है। पढ़ा औलादों को पढ़ा। माँ बहने को नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना। इतनी बैठी है ना, इसमें 5% भी नमाज नहीं पढ़ती होगी, 3% ठंडों में भी गोल नमाज नहीं पड़ेगी। कहीं मेला लगा है मजार का, उर्स का, बाबा का, तभी लोग कहीं देखना 3-3 को औरत मीटिंग करेगी, टोटो बोला क्या हवा। कहाँ जा रहे हैं? नहीं पड़ेगी नमाज। शबे बरात पूरी जिंदगी में 5 नहीं खोली। आप लोग कभी घर में बहू बेटी को कौन पढ़ते देखे अभी तक? हाथ में मोबाइल देखे होंगे, रिमोट देखे होंगे, सामने में LCD सामने बैठ के है ना कुछ देखते, सीरियल देखते हुए, लेकिन कभी कुरान पढ़ते नहीं देखेंगे। ये लोग शब बरात में कौन सी पढ़ेगी? शब बरात के चांद दिखाएगा तब कौन सी लोग पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी फिर भी पढ़ेगी, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि उसकी बड़ी बहू पढ़ी लिखी है, ये लोग पढ़ेगी। जब कुरान पढ़ती कभी सुने घर में, कभी सुनना देखना, जब तेरी बीवी तुम्हारे घर की बहू बेटी कुरान पढ़ेगी तब 5 पढ़े निकालेगी, निकाल के बहुत देर तक देखेगी, फिर माथा हिलाएगी, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ? बोले बड़की बहू कुरान पढ़ रही है। बोले पढ़ रही, कोई मरा क्या? बोले मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ती है लगता कोई मरेगा। मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, मसले के आला हजरत में मजार जाना औरतों को मना। न वो अजमेर जाए, न कलियर जाए, न कछोछा जाए, तू अपने घर में अच्छी लगती हो घर में रहना। क्रीम पाउडर लगा के, सुरमा काजल लगा के हटिया मोड़ चौक बाजार मार्केट मत जा, मेला झमेला मत जा। क्रीम पाउडर चेहरा सजा के, मेकअप करके, श्रृंगार करके, माथे के बाल को, सर के बाल को झाड़ के, बेहतर कपड़ा पहन के, अपने शोहर मसलके आला हजरत आप अपने की निगाहों से देख रहे हैं पीर रहबरे राह शरीयत गुले गुलजारे फरीदियत हजरत अल्लामा कहफुल वरा साहब किबला सज्जादा नसीर खान काहे जोगिया शरीफ से चलकर तशरीफ ला चुके हैं। जितने लोग पीर साहब किबला की ज़ियारत कर रहे हैं हाथों को उठा करके इस्तेकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बुलंद आवाज से सारे लोगों की आवाज ऊंची हो जाए।
और मोहब्बतों के साथ इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बस हजरत आ गए हैं, बस 2-4 मिनट और सुन लीजिए, है ना। माशाल्लाह 7 मिनट और बोल देते हैं, 5-6 मिनट, चूँकि हजरत तशरीफ ला चुके हैं। अब पीर साहब आने के बाद जलसे का एक नियम होता है कि तकरीबानी होती है। जलसे का एक नियम है, एक कानून है कि जब एक खतीब या एक शायर दूसरा आ जाए तो तीसरे को बैठना है। यही नियम है, ये हम लोग सिस्टम हम लोग रखे हैं। जब हुजूर आ गए हैं, पीर साहब तशरीफ ले आए हैं, अब मुझको माइक पे देर तक रहना, ये कमेटी वालों को भी तकलीफ होगी। होगी नहीं तकलीफ? क्यों नहीं होगी? होगी, होनी चाहिए। तकलीफ होगी। हजरत आ गए, कसम खुदा के चेहरे में देख रहे रौनक, इतनी उम्र होने के बाद भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतने उम्र के बूढ़ा इस गांव में खांसता होगा, आग तापता होगा जो इतनी उम्र के बूढ़ा, क्योंकि नमाज रोजा करेगा नहीं तो ये इबादत के चेहरा है, ये रियाजत का चेहरा है, ये तिलावत का चेहरा है, सच्चाई का चेहरा है, ईमानदारी का चेहरा है, ये बुजुर्गों का सदका है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। थोड़ी देर सुनोगे? अरे कितनी देर बोलना? अरे कितनी देर सुनना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 2 घंटा? मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लो, मेरे घर में फोन कर देना, चूंकि 2 घंटा बोले घर नहीं जा पाएंगे, इधर का एडमिशन होटल में हो जाएंगे। अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो 4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हम कटिहार किशनगंज में, 2 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठे जो चावल काहे बैठेंगे, जन्नत जवन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा सभी जन्नती जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। तो मेरी माँ बहन, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन लगा करके गैर मर्दों को दिखाना ये गुनाह और ये हराम। बेशक बेशक। अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों पे जाहिर करना गुनाह। अपने शोहर को दिखाओगे 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। काजल लगा के, पाउडर लगा के, चेहरा बेहतर बना के, सुंदर मुखड़ा चेहरा सजा कर